गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 46 क्लास 10th की है, मैथमेटिक्स की वर्कशीट है। तो आते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहले क्या करना है, लेट्स रिकॉल, यानी कि जो पहले पढ़ा है उसको रिवाइज एक बार कर लेते हैं। द टेंजेंट ड्रोन एट द एंड ऑफ अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल। हमने कल ही पढ़ा था बेटा कि अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाती है सर्कल के डायामीटर्स की एंड्स पे, तो वो आपस में क्या होती हैं, पैरेलल। वो आपस में क्या होती हैं, पैरेलल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू द सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 80 डिग्री, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल पी ओ ए। हमने कल ये क्वेश्चन किया भी था, देखो बेटा फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये आपका पॉइंट है पी, पॉइंट पी से यहाँ तक ये एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है, यहाँ पे 80 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ सेंटर ओ है। तो सबको पता है बेटा ये इससे ज्वाइन करनी है, ज्वाइन करूंगी इसको, इसके कॉन्ग्रुएंस प्रूव करूंगी, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करूंगी तो ये बन गया 40, ये 40, ये 90 किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी पी ओ ए, यानी कि इसकी। ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, क्योंकि ये एक ट्रायंगल बन रही है। तो 90 प्लस 40 प्लस एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना बन गया, 130। ये वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो पी ओ ए की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 130, यानी कि 50 डिग्री। क्लियर। तो आंसर यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, 50 डिग्री। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे। इसने बोला द इन सर्कल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी किसके इक्वल है, एसी के। वो टच करिए बीसी, सी ए और ए बी को, डी ई और एफ पॉइंट्स पे। देन वी हैव टू प्रूव दैट बी डी इज इक्वल टू डी सी। मेरे को प्रूव करना है बी डी इज इक्वल टू डी सी होगा। तो ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं एक पॉइंट बाहर से एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट, दो टेंजेंट ड्रॉ करूंगी तो वो इक्वल होगी। तो यहाँ से ए एफ किसके इक्वल है, ए ई के। बी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हुई है, वो भी क्या होंगी, इक्वल। तो बी डी किसके इक्वल है, बी एफ के। सी से दो टेंजेंट ड्रॉ हुई है, कौन कौन सी, सी ई और सी डी, ये भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। मेरे को कंडीशन क्या दे रखी है, ए बी किसके बराबर है, ए सी के। ए बी का मतलब क्या है बेटा, ए एफ प्लस एफ बी, इसकी वैल्यू पुट कर दी। ए सी का मतलब क्या है, ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी। अब मेरे को पता है ए एफ इज इक्वल टू ए ई, तो मैंने यहां से क्या किया, ए एफ की वैल्यू ए ई पुट कर दी। ए ई से ए कैंसिल आउट, क्या आ गया, एफ बी इज इक्वल टू ई सी। एफ बी अगर ई सी के इक्वल आ गया तो इसका मतलब यहां से सेम कंडीशन क्या है, बी डी किसके इक्वल आ जाएगा, सी डी के। अगर ये इसके इक्वल है तो बेटा ये सेम टेंजेंट से ड्रॉ हुआ, तो ये भी इसके क्या हो जाएगी, इक्वल। क्लियर। नाउ मूव टू अवर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट ए पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। अगर कोई सर्कल, मतलब एक पैरेललोग्राम इस सर्कल को क्या कर रहा है, बाहर से कवर कर रहा है और इन पॉइंट्स पे टच कर रहा है, तो ये क्या बनेगा, पैरेललोग्राम। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर ये डी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की, कौन कौन सी, डी आर डी एस की इक्वल होगी। इसी तरीके से सी पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ की तो ये क्या होंगी, इक्वल। सिर्फ दो टेंजेंट ड्रॉ हुई है बेटा, सी से आर, सी से क्यू, ये भी इक्वल हो गई। यहां से ए पॉइंट से जो ड्रॉ करूंगी, ए एस किसके इक्वल हो जाएगा, एपी के। ठीक है, यहां से बी पॉइंट से जो ड्रॉ की, बीपी किसके इक्वल हो जाएगा, बी क्यू के। सबको क्या कर दिया, ऐड। ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इनको प्लस कर दिया। डी आर में सी आर, डी आर में सी आर एड किया तो क्या बन गई, डीसी। ठीक है, एपी में बीपी ऐड किया, एपी में बीपी प्लस किया, एपी बीपी किसके इक्वल आ गया बेटा, पूरी एबी के। इसी तरीके से डीएस में एसी ऐड किया, डीएस में एसी ऐड किया तो ये क्या हो गई, पूरी डीए। इसमें ये ऐड किया तो ये पूरी बन गई आपकी बीसी। ठीक है, यानी कि अब देखो मेरे पास कंडीशन क्या है, सी डी प्लस ए बी, ए डी प्लस बी सी। ठीक है, मेरे को पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो डीसी की वैल्यू ए बी के इक्वल आ जाएगी। तो यहां से डीसी को क्या पुट कर दिया, ए बी प्लस ए बी, 2ab। ऐसे ही यहां से एडी किसके बराबर हो जाएगा, बीसी के, तो क्या पुट कर दिया, इसी बीसी को क्या पुट कर दिया, ट्वाइस ऑफ बीडी। यहां से देखो 2 से 2 कट गया, क्या बन गया, एबी की वैल्यू एडी के इक्वल। अगर ए बी एडी के इक्वल है तो बेटा यहां से मेरे को ऑलरेडी पता है ये सारे के सारे आपस में, अगर ए बी एडी के इक्वल आ गया तो ऑटोमेटिकली ये सारे आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहां से बन गया रोम्बस, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, कि सारी साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर, एक फिगर दी हुई है, इसके अंदर सर्कल जो है इंस्क्राइब, यानी कि इनसब्सक्राइब का मतलब, कि इंस्क्राइब का मतलब होता है अंदर की साइड। ट्राइंगल ए बी सी के टच करता है, ए बी बी सी और ए सी पे। तो मेरे को प्रूव करना है, उसकी लेंथ निकालनी है, किसकी, ए बी, इनकी। ध्यान से देखना बेटा, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरे को दे रखी है ए बी की वैल्यू 12, ए बी आपके पास पूरा क्या है 12,
BC की वैल्यू कितनी है 8, BC की वैल्यू कितनी है 8, ये पूरा 12, ये आपके पास 8 और AC की वैल्यू मेरे पास 10 है। अब ध्यान से देखो, मैंने मान लिया जो AD है ये कितना है x, तो BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 माइनस एक्स, पूरे में से मैंने इसको माइनस कर दिया। और AD किसके इक्वल होगा, AD AF के इक्वल होगा, एक टेंजेंट से है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई 10 माइनस एक्स। और दूसरी तरीके से इसको भी x माना तो ये क्या हो गई 10 माइनस एक्स। आप ध्यान से देखो, इसमें मैंने क्या किया, CE किसके इक्वल है CF के, ध्यान से CE CF के इक्वल है, तो यहाँ से अगर ये 10 माइनस एक्स है तो ये भी 10 माइनस एक्स हो जाएगी। अब देखो BD किसके इक्वल है, BD किसके इक्वल है DE के, ठीक है BE के, और ये कितनी हो जाएगी 12 में से x माइनस कर दूंगी तो कितनी। ध्यान से देखो यहाँ पे अगर मैंने AD को x माना, ये आपका A ये आपका D, ये x है तो ये भी x होगा, एक ही टेंजेंट से है। तो यहाँ से देखो अगर ये 12 में से x गया, ये है, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं ये कितनी है 12 माइनस एक्स। इसी तरीके से ये 12 माइनस एक्स है तो ये भी कितनी हो जाएगी 12 माइनस एक्स, एक ही उससे है, एक ही पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की गई है। ये x है तो ये भी x, ये x आया तो ये कितना बना 10 माइनस एक्स, ये 10 माइनस एक्स आया तो ये भी कितना बन गया 10 माइनस एक्स। सी एक ही पॉइंट से इनको क्या रख दिया, इक्वल रख दिया। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूं 10 माइनस एक्स और 12 माइनस एक्स इनको प्लस कर दूं तो मेरे पास कितनी वैल्यू बन रही है टोटल 8 के इक्वल रख दिया। इसको सोल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, x की वैल्यू कितनी आ गई 7 और x मेरे पास क्या था AD। अब इसी तरीके से BE की वैल्यू निकालूंगी तो क्या हो जाएगी 12 माइनस और x की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 7, तो कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। नाउ मूव टू अवर क्वेश्चन CA। एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल के अंदर ABC और ये आपका सर्कल, ठीक है, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट R। मेरे को प्रूव करना है, क्या चीज मेरे को प्रूव करनी है, AB प्लस CQ बराबर होगा AC प्लस BQ के, ठीक है। अगर यहाँ से बात करूं तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट, इससे जो ये दोनों होंगे बराबर होंगे, यानी कि AR की वैल्यू किसके इक्वल आ गई AP के, ये मान लो फर्स्ट, ठीक है। फिर देखो मेरे को क्या चीज प्रूव करनी है, BP किसके बराबर आ जाएगा BQ के। अगर मैं यहाँ से बात करूं तो BP किसके बराबर आ गया BQ के, BP बराबर आ गया PQ के। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अब यहाँ से देखो अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो इस पॉइंट से जो CQ है, ये जो आपका CQ है ये किसके बराबर आ जाएगा RC के, तो RC की वैल्यू क्या आ गई CQ, ये मान लो 3। इनका रीजन क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से बराबर होती है। मैंने क्या किया 1 + 2 + 3, तो AR प्लस BQ प्लस CR बराबर होगा AP प्लस BP प्लस CQ के। तो AR में अगर CR ऐड करूंगी, AR में अगर CR ऐड करूंगी तो क्या बन गया पूरा AC, AC के साथ क्या बचा BQ। ऐसे ही AP में BP ऐड करूंगी तो मेरे पास क्या बन गया AB प्लस CQ, ठीक है। ये चीज मैंने प्रूव करनी थी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर सेकंड। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल गिवन है जो कि सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल। तो ये ABCD, इसको नाम दे दिया PQRS, ठीक है। मेरे को क्या प्रूव करना है, मेरे को प्रूव करना है कि जो ये सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ये इनका जो सम है वो अपोजिट साइड्स के इक्वल होगा, ठीक है। ये यानी कि अपोजिट साइड, यानी कि इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, यानी कि AB के अपोजिट क्या है DC, इन दोनों को प्लस करके इसके अपोजिट क्या है ये, तो BC किसके इक्वल आ जाएगा AD की। तो ध्यान से देखो A पॉइंट से जो टेंजेंट निकल रही है कौन सी है, ये और ये, इन दोनों की क्या होगी बराबर, ये मेरे को प्रूव करना है। इन दोनों की लेंथ क्या होगी बराबर, यानी कि AP किसके इक्वल आ गया AS के। यहाँ से देखो BP किसके इक्वल आ जाएगा BQ के, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये वाले पॉइंट से अगर मैं बात करूं तो CQ किसके इक्वल आ जाएगा CR के, तो यहाँ से CQ बराबर आ गया CR। अब ध्यान से देखो इस वाले पॉइंट से बात करूंगी तो ये DR की वैल्यू किसके बराबर हो गई DS के, ठीक है। ये मान लो फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये है क्या मेरे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब ध्यान से देखो 1 + 2 + 3 + 4 कर दूं तो मेरा क्वेश्चन सोल्व। ध्यान से देखो AP लेफ्ट को लेफ्ट साइड, राइट को राइट साइड, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर होगा AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। देखो AP में BP प्लस किया, AP में BP प्लस किया तो क्या बन गया AB प्लस CR में DR प्लस किया तो क्या बन गया DC।
AS में SD प्लस किया तो क्या बन गया AD, ठीक है, और BQ में CQ प्लस किया तो पूरा बन गया BC, ठीक है, यही चीज मैंने प्रूव करनी थी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, एक ट्राइटेंगल ट्राइंगल ABC जो कि सर्कल जिसके अंदर है, उसने बोला कि अगर ABC लेंथ है जिनकी 8-6 सेंटीमीटर, तो मेरे को निकालनी R की वैल्यू। ध्यान से देखो बेटा, इस फिगर के अंदर अगर इसको इससे ज्वाइन कर दूं, इसको इससे ज्वाइन कर दूं, इसको इससे, ठीक है, तो देखो मेरे को क्या निकालनी R की वैल्यू। तो इस वाले ट्रायंगल में भी जो हाइट है वो रेडियस बन रही है, इस वाले ट्रायंगल में भी जो हाइट है वो रेडियस बन रही है, और इस वाले ट्रायंगल में भी ये क्या बन रही है, रेडियस, ठीक है, ये तीनों क्या बन रही है, रेडियस। अगर पूरे वाले ट्रायंगल का एरिया इन तीनों ट्रायंगल को प्लस कर दूं तो बराबर आएगा। तो वही हम करने जा रहे हैं। देखो बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, कौन सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC इसके एरिया के। तो ध्यान से देखना बेटा, एरिया होता क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है, बेस कितना है 6, हाइट कितनी है 8, हाइट कितनी है 8, ठीक है, इसका निकालूंगी तो हाफ इंटू AOB। तो यहां से देखो हाइट कितनी होगी 8, बेस कितना हो गया 8, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC निकालूंगी तो हाइट क्या हो गई R, बेस क्या हो गया 10, तो इंटू 10 इंटू R प्लस यहां से हाफ इंटू, यहां से देखो बेटा बेस BOC का बेस क्या है 6 और हाइट कितनी है R, ठीक है, देखो अब 2 4 जा 2 5 जा 2 3 जा, तो ये बन गया 4R 5R और 3R, कितना बन गया 3R, और यहां से 2 3 जा 8 3 जा 24, तो 4R 5R 3R, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12R की वैल्यू कितनी आ गई 24, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24/12, कितनी आ जाएगी 24/12, तो 12 दूनी 24 यानी कि 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये थी रेडियस इस सर्कल की। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।